सुनते हैं प्यारे बाबा के 17 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर हैं, इसमें स्वयं निराकार परमात्मा हमारा सुप्रीम शिक्षक है, हमें पढ़ाते हैं और वो हमारा सुप्रीम सर्जन भी है, क्योंकि हर आत्मा जो कलयुगी स्थिति में आती है वो रोगी आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर 5 विकारों की बीमारियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों की आत्मा को बीमारियां लगी हुई हैं। तो इन बीमारियों को निकालने वाला वो स्वयं सर्वशक्तिवान सुप्रीम सर्जन शिव बाबा हैं, जो हम सब आत्माओं का ज्ञान और योग के द्वारा इलाज करते हैं। इसीलिए इस संस्था को रूहानी हॉस्पिटल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे संस्कारों को सुधारा जाता है। यहाँ पर आज की मुरली का प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो हम सब आत्माओं को ये अभ्यास है कि हम कोई भी कार्य करते मन से कुछ ना कुछ जरूर सोचते रहते हैं। बैकग्राउंड में हमारे मन की सोच चलती रहती है, या अच्छी या बुरी सोच चलती है। तो आज परमात्मा उसी बैकग्राउंड सोच को चेंज करने की विधि बताते हैं कि बच्चे, आप घर गृहस्थ में हो, बच्चों को संभाल रहे हो, बिजनेस, कारोबार, व्यापार कर रहे हो, परंतु मन बुद्धि से मुझे याद करते रहो। सदा ध्यान रहे कि मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान। और आज बाबा हमें सावधानी देते हैं कि बच्चे, किसी साकारी अर्थात शरीरधारी, देहधारी को याद नहीं करना और सूक्ष्म शरीरधारी को भी याद नहीं करना। सदा निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव पिता को याद करो। ये बाप का डायरेक्शन है और यही एक विधि है विकर्मों को विनाश करने की। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को रूप बसंत बनने को कहते हैं। रूप अर्थात योगी तू आत्मा, निराकारी बीज रूप में टिकना, आकारी रूप में टिकना, फरिश्ता रूप में टिकना, बसंत अर्थात ज्ञान सुनाना, ज्ञानी तू आत्मा बनना। तो आज हम ज्ञानी तू आत्मा बनकर मुख से ज्ञान के वचन निकालेंगे, कटु वचन पत्थर नहीं निकालेंगे, बहुत बहुत मीठा बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। तो ज्ञान योग का पुरुषार्थ स्वयं भी करना है, अन्य आत्माओं से भी कराना है, क्योंकि ये ज्ञान और योग की रेस है, ऊंच पद प्राप्त करने की रेस है, अच्छी तकदीर बनाने की रेस है। तो इस रेस में आगे जाना है, अंधों की लाठी बनना है। संसार की सभी आत्माओं के पास ये 2 शारीरिक आंखें तो हैं, चरम चक्षु तो है, लेकिन अंदर की आंख बंद है। तो इस ज्ञान से हर एक आत्मा को जगाकर उसकी तीसरी आंख खोलनी है। तो सब अंधों की लाठी बनना है, उनको आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है, ये सेवा करनी है। वरदान है आज की वाणी का, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। विश्लेषण है, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों से सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति
फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो आज बाबा कहते, बच्चे सदा अपने मस्तक पर 3 स्मृतियों का तिलक लगाओ। सदा याद रखो, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा की नॉलेज, ये 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप एक बीज धरती के अंदर दबाते हो और वो फिर अंकुरित होता है, उससे 2 पत्ते निकलते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा शिव बाबा पूरी सृष्टि का बीज, तो उस बीज को स्मृति में रखना कि मेरा पिता शिव बाबा एक बिंदी, निराकार ज्ञान का सागर, और उस ज्ञान सागर से 2 पत्ते निकलते हैं नॉलेज के। क्या ज्ञान देते हैं वो मुझे? मैं आत्मा भी बिंदी, मुझे मेरा ज्ञान देते, और दूसरा ड्रामा की सारी नॉलेज देते हैं। किस ड्रामा में हर एक आत्मा एक्टर है, अपने अपने संस्कारों के अनुसार अपना अपना पार्ट बजाते हैं, और हर आत्मा के अंदर उसकी स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है। हम किसी का भी रिकॉर्डेड पार्ट चेंज नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके रखना है, मुझे अपने पार्ट को हीरो पार्ट जैसा बनाना है। तो आज बाबा हमें ये 3 स्मृतियों का तिलक लगाने को कहते हैं, 3 स्मृतिधारी बनने को कहते हैं। अगर ये 3 स्मृतियां रखेंगे तो सदा संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। सदा याद रखो कि मुझे उस निराकार परमात्मा से क्या क्या मिला है। मैं आत्मा हूं और मुझे उस परमात्मा से गुणों का, शक्तियों का, खुशियों का खजाना, दुआओं का खजाना मिला है, समय, संकल्प, श्वास का खजाना मिला है। तो इतनी सारी प्राप्तियां उस पिता से हुई हैं। तो जब अपनी प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो अंदर की छोटी मोटी कमजोरियों को स्वतः ही भूल जाएंगे, वो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा कहते, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, संगम युग पर आप ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सदा बाप के साथ को इमर्ज रूप में अपने साथ रखो तो माया कभी भी आपके ऊपर वार नहीं करेगी। अगर करेगी तो माया की हार होगी, परंतु कभी घबराओ नहीं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तो ये माया क्या है? मेरे ही अंदर के व्यर्थ संकल्प, मेरी ही कमी कमजोरियां जो मेरे ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है तो माया की हिम्मत नहीं जो मेरे आगे आ भी सके। इसीलिए सदा हिम्मत रखो और बाप के साथ को प्रैक्टिकल रूप में इमर्ज रखो, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।